कब किया आपने राजू राम जी एमए? एमए सर 2023 पिछले साल। अच्छा, आप भी यंग, अभी तो बिल्कुल ताजा हैं यहाँ। और बीए में आपकी हिंदी था? जी सर। समय आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? सर वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत। वरिष्ठ अध्यापक है ना, तो उसको हिंदी पढ़ानी होती है ना? हाँ। ओके। और इसमें आपकी रुचि भी वही है जो आपका? गलती से भैया ने भर दिया था। गलती से? मैंने फॉर्म खुद फिल नहीं किया था। तो रुचि क्या है आपकी? रुचि सर वैसे अभी तक कोई विशेष नहीं है, पर ग्रामीण परिवेश का हूँ, मुझे चिड़ियों को दाना पानी देना अच्छा लगता है। चिड़ियों को दाना पानी? जी सर। अच्छा, आप शायरी कर लेते हैं। वैसे एक चीज है, चिड़ियों को दाना पानी देना। चिड़िया हैं क्या आपके उधर? बिल्कुल। कौन सी हैं सर? जो 2-3 के नाम बताओ। मारवाड़ी भाषा में बोले तो एक वो बोलो ना, कम्बेड़ी है। और वो जो भैया बोलते हैं उसको, एक वो हमारे मारवाड़ में लेला भी बोलते हैं। और गौरैया चिड़िया, गौरैया भी है। गौरैया है क्या? दिखती है? हाँ, गौरैया दिखती है क्या? आजकल कम दिख रही है। कम है पर है सर। ग्रामीण सिटी में कम हो सकता है। कोई कविताएं लिखी हैं क्या हिंदी में? एक सर मुझे याद आ रही है थोड़ा, वो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न रह पाएंगे। इनकी है ये, बहुत बढ़िया। सर मैं अभी नाम तो भूल रहा हूँ, याद करके आया था सर, भूल गया। याद भी क्या? फिर किस कालखंड की है आपकी? इसमें चर्चा अपनी कल की हुई? प्रगतिवाद की है सर। प्रगतिवाद की है? अच्छा। प्रगतिवाद के पीछे कौन सी विचारधारा है? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को हमें समझाना है आपको 2 लाइनों में, कैसे समझाओगे? सर मार्क्सवाद व्यक्ति के स्थान पर समाज की बात करता है। अच्छा, व्यक्ति के स्थान पर? हाँ, यानी व्यक्ति निष्ठता के स्थान पर, यानी वो उसके केंद्र में व्यक्ति ना होके समाज केंद्र में। क्या करता है वो समाज के लिए? समाज के लिए सर वर्ग संघर्ष की बात करता है। एक तो समाज के लिए वर्ग संघर्ष, वो यानी कि वर्ग संघर्ष, यानी जैसे दलित शोषित है उनके लिए जो रचनाएं हुई है, जो प्रगतिवाद की मुख्य विचार रही है। ये भौतिक द्वंद्ववाद क्या है उसमें? सर इसके बारे में सॉरी सर, मैं नहीं पढ़ पाया था, ज्ञान नहीं है। कोई मार्क्सवाद प्रगतिवाद की कोई बढ़िया सी पंक्तियां सुनाइए जिसमें। सर मुझे याद आ रही है, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये उन्होंने लिख दी, इतनी क्रांतिकारी। हाँ सर, उनकी है क्या ये? हाँ, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। और ये किसने देखा? मैंने जब भी उसको देखा गोली जैसा चलता देखा। ये भी केदारनाथ अग्रवाल जी की है। मैंने उसको जब देखा गोली जैसे चलते देखा। शुरुआती पंक्ति क्या है? सॉरी सर, मैंने जब देखा तबते देखा, लोहे जैसे गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। इसके बारे में कवि किसकी प्रति, ये वो किसको केंद्र में रखे, किसका बिंब भर रहा है? ये किसकी है? श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, नारी के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। नागार्जुन सर, ये नागार्जुन उसके बताओ। नागार्जुन के तो नहीं है तो सर, मुझे याद नहीं है। इस टाइप की कविता है नागार्जुन, श्वानों पे है लिखी हुई। उनकी तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सब जानते हैं। ये तो एक तरह का, ये किसके? बहुत दिनों तक चुआ और चक्की रही उदास, वो उसकी बात। बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई। ये किसकी है? ये नागार्जुन की है। तो फिर आ तो रही है तुम्हें, लेकिन सही जगह पे पहुंचे। इधर पढ़े लिखे लोग बैठे इधर है। तो आप, चलिए इतनी सारी बात हुई, तो अब आपने प्रगतिशील कवियों को तो पहचान लिया, कुछ की बात हो गई, तो ये तो अब बेमानी है इस पे बात करना। और प्रगतिवाद के बाद जो कविता जगत में आंदोलन हुए हिंदी के हुए, तो कालक्रम के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उनको रखो। प्रगतिवाद के बाद उभरे हुए हिंदी के काव्य जगत के आंदोलन। प्रगतिवाद के बाद सर आया प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बाद में सर नई कविता के बाद में षठोत्तरी कविता, और षठोत्तरी के बाद में समकालीन कविता। कविता क्या है? कविता सर यही एक वाद है सर, उसका कहाँ रखोगे? वो सर
स्पष्ट तौर से मुझे पता नहीं है। फिर भी कोशिश करो कि मैं तो यहाँ रखना चाहूंगा, मैं दिमाग में मैं सर मेरे दिमाग में रखना चाहूँ, अगर मेरा मत हो तो हाँ। नई कविता में रखूंगा सर। नई कविता, ठीक है, क्यों घबरा रहे हो? नई कविता के आसपास हो, उसके बाद रखोगे तो इसको अब कविता क्यों कर दिया? ध्यान नहीं। अच्छा ये बताओ, साठोत्री करता दिखा रहे हैं आप? सर साठोत्री करता हाँ क्या है? इसकी मूल संवेदना और इसका शिल्प, कुछ विशेषताएं। शिल्प में क्या क्या होता है? शिल्प में जैसे सर, शिल्प सौंदर्य में जैसे, नहीं, सौंदर्य तो हो गया, शिल्प में क्या है? शिल्प में वैसे छंद है, अलंकार है। नई कविता में है छंद अलंकार? नहीं सर, नई कविता में छंद अलंकार नहीं है। अलंकार अलंकार भी नहीं है? नहीं, अलंकार तो सर वैसे लगभग प्रत्येक अपन ढूंढे तो प्रत्येक कविता में अलंकार मिल ही जाएगा। तो शब्द नहीं है, लेकिन एक कहते हैं कि अनुभूति की लय, अंतर्वर्ती लय है उसमें। आंतरिक लय, बिना उसकी कविता हो सकती है लय के? एक आंतरिक लय है उसमें कहते हैं, ये बात से आप सहमत हैं? आंतरिक लय, लय तो सब देखो, कविता को अपन पढ़ते हैं तो लय बना भी देते हैं। जैसे ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर, इसको भी पाती को दे दो। छंद नहीं है? हाँ छंद नहीं, पर हाँ लय तो है, लय है बिल्कुल है। चलिए हम कविता से बाहर निकलते हैं अब, क्योंकि कविता ने थका दिया आपको। कथा साहित्य में कई रुचि है? कथा साहित्य में किसे सर, कहते हैं कथा साहित्य? जिसमें सर गद्य रचनाएं की गई हो। ठीक। नहीं तो गद्य रचनाओं में कथा साहित्य में सारी गद्य रचनाएं आ जाएंगी क्या? निबंध आ जाएगा? नहीं, कथा साहित्य में जैसे कहानी और उपन्यास। ठीक है, तो इसमें आपकी कोई रुचि है? तो सर वैसे मेरा एमए में भी सब्जेक्ट भी रहा है उपन्यास से। बहुत जोरदार, मजा आ गया। क्या बात है? इसमें कहाँ रुचि है आपके? उपन्यास पढ़े? सर वर्तमान में तो 106 में गोदान था, वही पढ़ा है। सिर्फ गोदान पढ़ा उपन्यास के नाम उसी के पे? आधार पर रुचि बनी। ईमानदारी अच्छी है। एक उपन्यास हिंदी का आपने सिर्फ गोदान पढ़ा? जी सर। पढ़ते तो पीढ़ियां बीत गई। है तो गोदान को क्यों जो है भारतीय ग्रामीण जगत का महाकाव्य कहा गया है? सर जब अपन गोदान पढ़ते हैं तो इसमें एक बात दृष्टिगोचर होती है कि जैसे ये ग्रामीण परिवेश में ही लिखा गया है, और ये किसान संवेदना, दलित संवेदना वगैरह। दलित संवेदना भी अलग से है क्या उसमें? सर उसी अलग से नहीं है, पर अपन देख सकते हैं उसमें। जैसे वो एक नाम मुझे भूल रहा हूँ, एक वो क्या नाम, होरी का नाम? होरी के अलावा एक वो महिला है जो, अब जो मैं राजस्थान से निकलने वाली 2 एक पत्रिकाओं के नाम होता मधुमती, और एक सर हमारे जोधपुर से निकलती है लोकल है, लूर पत्रिका है। लूर पत्रिका। लूर? लूर लूर क्या होता है लूर शब्द का? लूर शब्द सर एक लोक नृत्य के आधार पर रखा गया है। कौन निकालते हैं? जी सर, मैं संपादक संपादक स्वपासनी संस्थान करके है जोधपुर में, वो निकालती है। चौपासनी स्वपासनी। सर जोधपुर के आसपास कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ से ये बोरुंदा कहाँ है? वरुणा सर जोधपुर में ही है। जोधपुर में? हाँ सर। वहाँ पे एक संस्था चलती थी, उसका नाम पूछना चाहते हैं। रूपायन संस्थान। कौन कौन ने स्थापित की थी? कोमल जी कोठारी और विजय दान जी देथा। कोमल जी कोठारी का एक बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान की संस्कृति में, बता सकते हैं? सर वर्तमान में मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है। प्रेमचंद की कहानी पढ़ी क्या आपने? जी सर पढ़ी तो। कफन पढ़ी होगी, बहुत सामान्य हाँ, सबसे कफन प्रचलित पढ़ी, कहानी बात। सिलेबस में भी है। तो कफन कहानी में प्रेमचंद की संवेदना किसके प्रति है? किसके प्रति सहानुभूति नजर आती है आपको? संवेदना सर जो पात्र है, नाम उनका, कोई बात नहीं, पात्र के प्रति है। पात्र है, 2 बाप बेटे बताए गए हाँ। उसमें, जो उनके प्रति भी है। और उनके प्रति कुछ लोग तो कहते हैं कि वो निरंतर उनके खिलाफ व्यंग सा कर रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि वो संवेदना? व्यंग्य भी थोड़ा बहुत तो किया गया है, पर जो अपन देखे ना, वो बताया गया है कि अब इनमें काम करने की इच्छा इसीलिए नहीं रही है कि ये उन किसानों से बढ़िया है कि जो किसान काम करके भी उन्हें मिलता कुछ नहीं है, जमींदार वगैरह है, उनको वो अपना इच्छा ले जाते हैं, और जो पर उनको वास्तव में कुछ नहीं मिलता। पर ये है तो इनका करके कुछ न करके भी कुछ नहीं मिलना, और एक करके भी कुछ न मिलना। गुड। ऐसी उनकी एक कहानी और है, चलो आप बात उलझ गए।
ठीक है, उनकी एक कहानी और है जिसके अंत जिसकी परिणति यही होती है कि काम करने का क्या फायदा है गरीब को, और वो सब कुछ झोंक देता है। ये आपके पाठ्यक्रम में भी कहीं ना कहीं रही होगी। उस कहानी का नाम बता सकते हैं जिसके अंत में वो आदमी सारे संघर्ष को तिलांजलि दे करके नियति के भरोसे छोड़ देता है? श्री याद है। एक महत्वपूर्ण कहानी है उनकी, और आपके कोर्स में भी रही होगी इन परीक्षाओं में। परीक्षाओं में तो सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में रही नहीं है, और जो हमने ग्रेजुएशन किया है तो वो सर इस हिसाब से ही किया है। 1 वीक सीरीज वगैरह पढ़ के। क्या पढ़ा सर? बिहारी जी का एक दोहा पढ़ा। बिहारी कहना ही काफी है जी, कवियों के नाम के बाद जी जी सम्मान ठीक है, बताइए। बिहारी। ये रहा। बिहारी जी का दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ठीक है, बाकी बोल दो ऐसे ही। नहीं विकास, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास तिहि काल, अली कली सो ही बंदियो, अली कली ही सो बंदियो। अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें सर अन्युक्ति अलंकार। कहाँ होता है ये? ये सर किसी उक्ति को प्रस्तुत करके वो प्रस्तुत बात ना कह के अन्य बात कही जाती है। तो इसमें क्या? इसमें सर ये पराग और भ्रमर के माध्यम से बिहारी जी मिर्जा राजा जय सिंह जी को अपने राज्य शासन व्यवस्था की ओर लाना चाहते थे। इसका कला पक्ष क्या है? कला पक्ष सर ये एक दोहा है, और इसमें सर अन्युक्ति अलंकार है, भाषा ब्रज है। नहीं, इसमें नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसका अप्रस्तुत अर्थ के संदर्भ में क्या मतलब है? अप्रस्तुत अर्थ के सर नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी कि जिस प्रकार से अभी तक पुष्प है जो पराग युक्त भी नहीं हुआ है, उस टाइप से आप अगर भ्रमर उस पे पहले से ही। तो अप्रस्तुत में क्या अर्थ है उसका? अप्रस्तुत पे है कि जो मिर्जा राजा जय सिंह जी की नायिका है वो अभी युवा अवस्था में भी नहीं आई है, और अभी आप उसी नवोड़ा है। हाँ नवोड़ा है, उस पे आप ध्यान दोगे तो शासन का क्या हाल होगा। नवोड़ा शब्द लिखो। संधि छेद करो। कौन सी संधि हुई? गौर संधि सर। क्या मतलब हुआ इसका? नवोड़ा यानी कि वो सीधा सीधा बता दो। नव ऊड़ा मतलब? नव यानी नई, उड़ा यानी यौन अवस्था में आई हुई स्त्री। विवाहिता। हाँ नव विवाहित। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, गुड, वेरी गुड। बैठिए। राजू राम, देखिए पिछली बार भी कुछ चीजें हमने आपसे कही थी। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, इसका एकमात्र प्रयोजन ये है कि आपके अंदर जो छिपी हुई चीजें हैं उसको हम निकाल दें, और आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा हम बता दें ताकि आप उस थोड़ा काम कर सकें, क्योंकि सुधारने से ही कहते हैं कि कुछ भी सुधारा जा सकता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है, उच्चारण में और सुधार की आवश्यकता है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे ध्यान है एक एक शब्द पिछली बार वाला भी तुम्हारा उच्चारण काफी ठीक हुआ है। ठीक है, पिछली बार से थोड़ी लापरवाही कम है, लेकिन आपको देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब लापरवाह हो। लापरवाह हो। परवाह नहीं, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। हाँ मतलब ले लो तुम, नहीं तो मुझे कोई ज्यादा आवश्यकता। पहले सुन लो मुझे, पहले सुन लो, बाद में बोलूं। वो होता है ना कि हाँ कोई नृप हो, हम ही कहानी, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम मतलब ऐसा महसूस कर रहे थे कि क्या पूछे आपसे। तो मैं एक शब्द इसके लिए कहूंगा जिसको हम बोलते हैं आत्मानुशासन। क्या है? आत्मानुशासन। हमारा घर
की चीजें, व्यवहार और स्कूल के, विद्यालय की, महाविद्यालय की चीजें थोड़ी अलग होती है। तो उसमें थोड़ा सा हम प्रयास करें कि थोड़ा कसावट लेकर के आए, बातचीत में, प्रेजेंटेशन में, सब में अंतर होता है। है ना। पढ़ाते समय पोस्चर जो है ना वो आपका यूं था, यूं यूं, है ना, जैसे आप मतलब कुछ पता नहीं क्या ही कर दोगे, है ना। नहीं सर, मैं ऐसा प्रयास कर रहा था कि सर वो के सामने जो और आपको भी देखता था। हाँ हाँ, नहीं लेकिन वो थोड़ा सा इसको सुधार करना है। कुल मिलाकर के बात ये है, व्यक्तित्व में कसावट की जरूरत है, अध्ययन को और ज्यादा ज्यादा सुधारना है। पिछली बार भी देखो कहा था, अब की बार भी बोल ही दिया आखिर, है ना। देखो, इनको कुछ नहीं देखना है, खूब देख लिया। तो कुछ काव्यांश जो है तो ऐसा है, देखो ये बोलचाल की वो हो गई, है ना, खुद काव्यांश याद करो। देखो क्या है ना, सत्य यही है कि आप थोड़ा सा अपने में सुधार करके अपने 3-4 नंबर बढ़ा सकते हैं। और चूंकि नंबर अच्छे हैं, चयन होना है, तो अच्छे बनो। आप लोगों की अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। बोलते हो तो ऐसे मतलब एक प्रवाह होना चाहिए ना, वो प्रवाह, वो मधुरता, वो मीठापन, वो कहाँ से लेके आओगे? अभी से प्रयास करो, चयन तो होगा। तो उसको थोड़ा सा यदि हम सुधार लें, अच्छे मार्क्स लेके आए साक्षात्कार में, है ना, तो जो बैठे हैं सामने उनको हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर पाओगे। उनको लगना चाहिए कि हाँ इसमें जिज्ञासा है, ये भले इसको प्रश्न कम आ रहे हैं लेकिन ये उत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लापरवाही मत कीजिए ना। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछना वैसे इतना अभी तक कुछ नहीं पूछना है, पर पिछली बार की तुलना में अच्छा है, बहुत अच्छा है, फर्क है। बिल्कुल है। पिछली बार तब तो सर मुझे पता था कि 141 में कुछ होने वाला नहीं है। जब उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। और सही बात बताऊं तो सर, ये तुम्हारा सोचना नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। मैंने कुछ शुक्ल जी का इतिहास भी नहीं पढ़ा है। और फिर दूसरी बात, वहां पर जब आपको पूछा ही नहीं तो 1 वीक सीरीज पढ़ा है, जैसे हम बाजार में बात करते इस तरह का पंगा क्यों क्यों पता था? भैया 1 वीक सीरीज का नाम काय को ले रहे हो यार? इनको भी पता है। ये अपन है वो कहना कि तुम 1 वीक सीरीज पढ़े हो। तो आपके बिना का ही पता है हमको। जब आपसे पूछा ही नहीं गया ना, तो इतनी ईमानदारी से भी क्या बोलो 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हुए हो यार? ऐसी बातें मत करो। जो अपने तो आदमी सोचेगा 1 वीक सीरीज पढ़ने वालों को कैसे असिस्टेंट आपसे, क्योंकि महाविद्यालय शिक्षा में शोध की बात हो रही है। हाँ, महाविद्यालय शिक्षा में बिल्कुल अलग तरह की चेतना, जागरूकता, सजगता, प्रत्युत्पन्नमति, वो लड़के करा लेते हैं सब। तो नहीं, साक्षात्कारकर्ताओं के सम्मुख यदि ये शब्द बोल दिया तो फिर गए आप। ये एक बताऊं, कुंजी को हाथ में लेके चल के और देख लिया, स्पर्श तो भी नहीं करता, यही पड़ता है। चलो ठीक है, ठीक है, जाओ। गुड लक।